जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टपरी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज में हमने प्रीवियस 3 टॉपिक डिस्कस कर चुका है। आज का हमारा 4th टॉपिक है जब किसी ग्रुप में से कई सदस्य या तो शामिल हो जाता है या तो फिर निकल जाता है, मतलब लीव हो जाता है। हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एक सदस्य ग्रुप को छोड़ता था या तो फिर एक सदस्य ग्रुप में शामिल होता था, है ना, या एक के बदले में कोई दूसरा ग्रुप में शामिल होता था। ये 3 केस हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज का जो हमारा केस है उसमें है कई सदस्य, मतलब मैनी पीपल, मैनी मेंबर क्या होगा, ग्रुप को या तो ऐड करेंगे या तो ग्रुप से लीव करेंगे। अब एग्जांपल के रूप में हम देखें, मान लो ये एक ग्रुप है ना, इसमें आपके कुछ मेंबर है, मान लो उसमें 10 मेंबर है ना? तो इस ग्रुप का कुछ एवरेज होगा A1, है ना। अब क्या होगा, इस ग्रुप में कोई और पेपर आ रहा है लेकिन वो एक मेंबर नहीं आ रहे, उसमें नंबर ऑफ मेंबर आ रहे हैं, मतलब कि कई मेंबर आ रहे हैं। मान लो इसमें फिर से कोई 5 मेंबर आए, इसका कुछ एवरेज होगा आपका A2। अब इसको मिला के हमारा एक नया ग्रुप बनता है ना। अब ये हो गया हमारा नया ग्रुप, जिसका हमको क्या करना है, आपको एवरेज का कैलकुलेशन करना है। पहले इस ग्रुप का एवरेज A1 था, इस ग्रुप का एवरेज A2 था, है ना। अब नया बन गया तो इसका कुछ एवरेज A हो गया। अब हमको इसी A का कैलकुलेशन करना है और हमको देखना है कि ऐसे जब कंडीशन होते हैं तो हमारे एवरेज पर क्या इफेक्ट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बेस्ड पर है कि किसी ग्रुप में कई सदस्य शामिल हो जाए या फिर मैनी मेंबर्स क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, या तो फिर निकल जाते हैं। निकल जाते हैं मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आ गया आपको कि शामिल हो जाते हैं, निकल जाने लगते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये कोई ग्रुप है, मान लो 10 मेंबर का, है ना, जिसका क्या है एवरेज A1 है। इसमें से मान लो कुछ मेंबर निकल गए, मान लो इसमें से 5 मेंबर निकल गए, है ना। अब ये हो गया A2। तो जो नया होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो नया होगा वो क्या हो जाएगा, 10 - 5, मतलब 5 मेंबर बच जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इसमें दोनों क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, इसमें दोनों क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, इसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या हो जा रहे हैं, लेफ्ट कर दे रहे हैं या फिर लीव कर दे रहे हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और उसका फॉर्मूला बना के सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक। पहले टॉपिक में हम फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला का यूज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम हमारे आज के टॉपिक का फॉर्मूला होगा, जो एवरेज निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले एक ग्रुप का एवरेज इनटू उसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, प्लस जितने मेंबर उसमें जुड़ेंगे और उसका एवरेज, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब N1 प्लस N2। इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है उससे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ये है एकदम सिंपल। अब इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं आपका प्लस माइनस, है ना। अगर मेंबर जुड़ेगा तो प्लस यूज करेंगे, और बहुत सारे मेंबर्स अगर उसमें से रिमूव होंगे या लेफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन पे हम माइनस यूज करेंगे। ठीक, अब ये सिंपल से ये वाला टॉपिक हमारा कहां से आया, ये हमारे जैसे एवरेज इज इक्वल टू जो होता है ना आपका, क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। तो हम सम ऑफ नंबर अगर निकाले तो क्या हो जाएगा आपका, एवरेज इनटू नंबर्स। उसी का लेंगे, मान लो पहले के लिए लेंगे तो N1 A1 और सेकंड के लिए लेंगे तो A2 N2। उसी को हम क्या करते हैं, टोटल नंबर को ऐड कर दिए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ओके, ये सम ऑफ नंबर्स है, ये टोटल नंबर्स है। तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज होता है। ठीक, अब चलिए इससे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि 8 सोने मतलब गोल्ड के सिक्कों, सिक्कों मतलब क्या होता है, कॉइन्स, कॉइन्स का औसत भार, औसत भार मतलब क्या होगा, एवरेज वेट 20 ग्राम प्रति, मतलब पर सिक्का है। चांदी
मतलब होता है आपका सिल्वर। सिल्वर के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। प्रति सिक्का मतलब होता है आपका पर कॉइन्स। ओके, तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा। मतलब पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं। पहले क्या ले लिया है आपका 8 गोल्ड कॉइन्स ले लिए हैं जिसका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है आपका 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका सिल्वर कॉइन ले लिए। कितना सिल्वर कॉइन ले लिए आपके 12। ठीक, और उसका सिल्वर कॉइन का जो है वो एवरेज वेट कितना है आपका 35 ग्राम है। अब हमको क्या करना है, दोनों कॉइन को हमको क्या कर देना है, मिला देना है। मतलब पहले एक ग्रुप था उसमें 12 सिक्कों का नया ग्रुप आ गया। अब ऐसे टोटल कितने हो गए आपके नंबर्स 8 + 12 20। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए आपके 20। तो 20 कॉइन्स के लिए हमको क्या करना है, आपका एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला भी हमने जो डिस्कस किया था उसी पे बेस बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, चलिए सॉल्व करें इसको। एवरेज क्या निकालना है हमको, एवरेज कितने का एवरेज निकालना है 20 सिक्कों के लिए ना। सबसे पहले एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, पहले गोल्ड कॉइन का देख लेते हैं। गोल्ड कॉइन का क्या है आपका पहले एवरेज। गोल्ड कॉइन का एवरेज कितना है आपका, है ना। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे पहले ग्रुप का एवरेज इनटू नंबर, ठीक है, प्लस सेकंड ग्रुप का एवरेज इनटू उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर कैसे निकलेगा n1 + n2। इस फॉर्मूला है हमारा सिंपल सा जो डिस्कस किए हैं। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कोई टफ फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है आपका टोटल जो ग्रुप है उसका सम ऑफ नंबर है। पहले एक ग्रुप का सम ऑफ नंबर करेंगे, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, है ना। अब देखिए A1 मतलब पहले का एवरेज कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ, तो हम लिख लिए इसमें 20, और उसका नंबर कितना है आपका 8 है, तो ये हम लिख लिए 8। ओके, पहला समझ में आया, क्लियर है। प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों को हम क्या कर रहे हैं आपस में जोड़ रहे हैं। मतलब दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है 20 कॉइन्स हो जा रहा है। तो सेकंड जो है आपका सिल्वर, सिल्वर का कितना नंबर है, एवरेज है आपका 35 ग्राम, है ना। और उसका नंबर कितना है आपका 12, मतलब 12 कॉइन्स हैं हमारे पास सिल्वर की। ठीक, अब दोनों मिला के कितने कॉइन्स हो गए, दोनों मिला के हमारे पास 20 कॉइन्स हो गए। अगर हम उसको देखना चाहते हैं n1 कितना है 8 है, और n2 कितना है आपका 12 है ना। गुड, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इनटू करिए, 2 8 जा 16, मतलब हो गया आपका 160 प्लस। अब इसमें करें तो हम क्या करेंगे, 12 5 जा 60 प्लस 0 6 आया, 12 3 जा 36 प्लस 6 42, है ना। इतना हो गया आपका, नीचे आपका कितना हो गया आपका 20। इसको और हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, आपका 42 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, हो गया आपका 58 होगी, और 1 हो गया आपका 0। अब इस डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 20। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, और 2 9 जा 18। ठीक है, तो जो हमारा न्यू एवरेज आया वो कितना आ गया, एवरेज आपका 29। क्या हो जाएगा आपका ग्राम पर कॉइन्स। ठीक है, देखिए जब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किया तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। करना क्या था, कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ पहले ग्रुप का हमको क्या करना था, सम ऑफ नंबर लेना था जो एवरेज इनटू नंबर होता है। फिर जितना हम उसमें सिल्वर कॉइन ऐड किए उसका क्या करना था, सम ऑफ नंबर लेना था। वो कैसे आएगा आपका, वो भी आपका एवरेज इनटू नंबर। ठीक, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये हमारा एवरेज निकलता है ऐसे से। अब इसका हम क्या कर दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिए आपका, ये हो गया 20 कॉइन्स। ठीक है, 20 उसका क्या हो गया ग्राम 8 कॉइन्स, है ना। और ये क्या हो गया आपका 35 ग्राम कितने का 12 कॉइन्स का। अब हम दोनों को ऐड करके टोटल कॉइन्स को भी ऐड कर दिए, 8 + 12 हो गया आपका 20। इसको
सॉल्व करिए, कितना आ गया आपका एवरेज 29 ग्राम। मतलब पूरे जब सिक्का को हम ऐड किए तो उसका एवरेज वेट हमारा कितना निकल रहा है 29 ग्राम निकल रहा है। देखिए तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है। आप सॉल्व करोगे तो इसको कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा आप करके देखिए। बढ़िया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 30, 35, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा आपका, जिसमें जो हमारे जो ग्रुप है उसमें से कुछ जो ग्रुप मेंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे या फिर लीव कर जाएंगे। ऐसे कंडीशंस पे कैसे एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, एक लड़के ने 1000 में, मतलब 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी, मतलब 1000 रुपीज में उसने कितनी चॉकलेट खरीदे हैं, 50 चॉकलेट। ठीक, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य का मतलब होता है एवरेज प्राइस, मतलब जो उसमें 30 चॉकलेट का जो एवरेज प्राइस है वो है हमारा 25 रुपीज, है ना। तो बाकी जो 20 चॉकलेट है उसको हमको क्या करना है, एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है। ये एवरेज प्राइस क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना है। सिंपल है, पहले हमारे पास 50 था, उसमें से मान लो 30 क्या हो गया आपका, लेफ्ट कर गए, लीव कर गए। अब हमको किसका फाइंड आउट करना है, 20 का फाइंड आउट करना है। सिंपल, कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, एवरेज जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था आपका, A1 N1। अब इसमें क्या करना है हमको, माइनस लगाना है, क्योंकि चॉकलेट हमारे कितने पास बचे हैं, 20, है ना। 50 में से माइनस हुआ है ना। तो क्या करेंगे, A2 N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, N1 माइनस N2। ठीक, फॉर्मूला समझ में आया। अगर कुछ कंफ्यूजन है फॉर्मूला का तो एक बार फिर से आप फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज, है ना, पहले का एवरेज क्या रहेगा, है ना, जो पहले हमने खरीदा है उसका एवरेज देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, दूसरे का सम ऑफ नंबर डालेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, ठीक है, चॉकलेट्स। अब इसको देखते हैं क्या होगा आपका। पहला क्या है, ये कंडीशन है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सम है। A1 N1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, है ना। तो सम तो हमको ऑलरेडी दे दिया है, कितना है वो आपका 1000, है ना। यहाँ पे एवरेज प्राइस भी दिया है, देखो एवरेज प्राइस दिया रहता तो एवरेज प्राइस इंटू 50 कर दे। यहाँ पे हमको क्या कर दिया, डायरेक्ट सम दे दिया है ना, ये टर्म्स डायरेक्टली दे दिया है। अब माइनस करेंगे हम A2 N2। A2 कितना दिया है आपका, ये दिया है एवरेज प्राइस 25, है ना, और नंबर कितना है आपका 30। ठीक, 30 चॉकलेट है एंड अब डिवाइडेड बाय अपन करेंगे, N1 कितना था, N1 है हमारा 50 चॉकलेट है, उसमें कितने चॉकलेट चले गए, 30 चॉकलेट चले गए। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करो, 1000 माइनस 25 3 है 75, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 20, है ना। इसको और हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 20, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12.5। हाँ, तो एवरेज हमारा कितना आ गया आपका, एवरेज हमारा आ गया 12.5, है ना। मतलब जो 50 चॉकलेट थे उसको हमने कितने में खरीदा था, 1000 में खरीदा था। अब उसका 30 चॉकलेट का एवरेज प्राइस क्या था आपका, 25 रुपीज था। तो अब जो बचे हुए 20 चॉकलेट है उसका एवरेज प्राइस हमारा कितना निकला है, 12.5 रुपीज। दिया है क्या कहीं पे, हाँ ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे ही है दोस्तों, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। मैथ्स ऐसा चीज है जो आप एक बार देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ हम समझ गए, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए और इसमें आप भी मास्टर बन जाइए बढ़िया सा। एक क्वेश्चन हमने क्या देख लिया, जब ग्रुप में कई सारे मेंबर ऐड हो जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने क्या देख लिया, जब किसी ग्रुप में से कई सारे मेंबर लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उससे अलग है। ठीक, उसमें क्या होता था, सिर्फ
एक एक मेंबर लेफ्ट करते थे या फिर ऐड होते थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मेंबर 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप इसको बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है एवरेज से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें से जाके एवरेज के और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ओके।